हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप ये जानते होंगे कि हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 15 डेज कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 16th डे यानी 16वां दिन। और इस वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना के बारे में, यानी ऐसे वाक्य जो व्हाट, हु और हाउ आदि से स्टार्ट होते हैं और उन्हें कैसे बनाया जाता है। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं और अब तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे चैनल पे जब भी वीडियोस अपलोड होंगी आपको उनका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। प्रश्नवाचक वाक्य रचना में व्हाट, हु, हाउ आदि का प्रयोग, बीच में रोमन लिपि की वर्तनी और वर्णों के उच्चारण का प्रसंग आ गया था, जिनका ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है। अब फिर पीछे जहाँ छोड़ा था वहां से आगे चले। 6 से 8वें दिन में हमने सीखा था कि तीनों कालों और वाक्यों में उपक्रिया या सहायक क्रिया को वाक्य में सबसे पहले लाकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जा सकते हैं, जैसे डज ही नो, वॉज गोपाल रीडिंग, विल यू प्ले आदि। अब हम यहाँ इतना और जोड़ना चाहते हैं कि जब इन्हीं प्रश्नवाचक वाक्यों के शुरू में व्हाट, हु, हाउ, विच, व्हेन, वेयर या व्हाई आदि लगते हैं तो ये वाक्य व्यापक अर्थ देने लगते हैं। इसे आप पहले एक एक करके और फिर मिले जुले रूप में 16वें से 8वें दिन के कोर्स में पाएंगे। तो चलिए अभ्यास करते हैं। तो हमने पिछले सेशन में, यानी जो हमारी वीडियो थी 6 से 8वें दिन की, उसमें हमने पढ़ा था कि जो ऐसे जो क्रिया होता है, जैसे जो सहायक क्रिया होता है, जैसे डज हो गया, वॉज हो गया, विल हो गया, तो इसको हम वाक्य के शुरुआत में ला करके कैसे वाक्य बना सकते हैं ये हमने सीखा था। तो आज हम इसके अलावा इसके आगे जानेंगे कि हम वॉज, हाउ, विच, हु, वेयर, वाई आदि का प्रयोग करके वाक्य कैसे बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम आगे की वीडियोस में, यानी 17वें दिन 18वें दिन वाली वीडियो में भी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो यहाँ पे 2 कॉलम आपको दिए गए हैं। तो पहले हम व्हाट वाले वाक्यों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल के लिए सेंटेंसेस दिए गए हैं, यानी प्रश्न दिए गए हैं और उसके उत्तर दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों के, इन एग्जाम्पल्स के आधार पे ही, इसकी सहायता से ही हम ये जानेंगे, हम ये सीखेंगे कि व्हाट का प्रयोग करके हम प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बना सकते हैं। तो पहला है, तुम क्या चाहते हो, उत्तर में 1 गिलास दूध। यानी तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। अगर हम किसी से ऐसे पूछते हैं तो मुझसे कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हाट डू यू वांट, यानी तुम क्या चाहते हो। अ ग्लास ऑफ मिल्क। फिर तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग, अ लेटर। तो यहाँ पे आप देखो, तुम क्या चाहते हो ये एक जनरल सेंटेंस था, यानी तुम क्या चाहते हो, तो हमने बोला व्हाट डू यू वांट। अब यहाँ पे है तुम क्या लिख रहे हो, यानी जब हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं, सामने वाले से जब हम ये पूछते हैं तो उस टाइम वो कुछ लिख रहा है, यानी लिखने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए हमने किया व्हाट आर यू राइटिंग, राइटिंग यानी काम हो रहा है। ये हमने 6th, 7th और 8th दिन वाली वीडियो में पढ़ा था, जब हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था तब हमने ये सीखा था। तो यहाँ पे हम बोलेंगे व्हाट आर यू राइटिंग, अ लेटर। फिर है तुम क्या कहना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से, नथिंग। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम, यहाँ पे जो व्हाट्स है ये व्हाट इज के बदले हुआ है, तो यहाँ पे हम व्हाट इज के बदले शॉर्ट में हम लिखते हैं व्हाट्स योर नेम। यानी हमने व्हाट इज की जगह बस यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा दिया और एस लगा दिया, तो ये हो गया व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म व्हाट्स, यानी व्हाट्स योर नेम, अमिताभ। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, व्हाट्स योर फादर, ही इज एन एडिटर। तुम्हारी माताजी क्या करती हैं, व्हाट इज योर मदर, शी इज अ हाउसवाइफ। तुम इन दोनों क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। इन दोनों यानी दीज डेज, तो उसका सेंटेंस बन जाएगा व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। व्हाट यानी क्या, व्हाट का जो हम अगर शाब्दिक मीनिंग, शाब्दिक अर्थ निकालें तो व्हाट का मीनिंग ज्यादातर हर एक सेंटेंस में आता है क्या। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करोगे, तुम आजकल क्या कर रहे हो, तो क्या का ही अर्थ हमें व्हाट से मिलता है। तुमने आगरा में क्या देखा, यानी व्हाट हैव यू सीन इन आगरा। तो ये जो क्या वाला है ये सबसे पहले आ जाता है, जिसको हम व्हाट बोलते हैं। फिर हम लिखेंगे व्हाट हैव यू सीन इन आगरा, द ताजमहल। व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर, यानी तुमने पिताजी को क्या लिखा, अबाउट माई रिजल्ट। व्हाट वाज शी डूइंग इन मुंबई। अब यहाँ पे व्हाट है, व्हाट का मतलब होता है क्या, तो मुंबई में वो क्या कर रही थी। शी वॉज टीचिंग इन प्राइमरी स्कूल, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही थी। वट डू यू इंटेंड डूइंग आफ्टर पासिंग हाई स्कूल, यानी तुम 10वीं कक्षा को पास करके क्या करना चाहते हो, आई विल स्टडी फर्दर, यानी मैं आगे और पढ़ना चाहता हूँ। तो ये हो गए व्हाट वाले सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे हु, यानी कि कौन। हु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कौन। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिसमें कौन, जैसे आप कौन है, दरवाजे पे कौन खड़ा है, कौन आ रहा है, तुम कौन हो, इन सब सेंटेंसेस को हम
हु से बनाएंगे। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है हु आर यू, यानी तुम कौन हो। आई एम अ बिजनेसमैन। हु आर दे, वे कौन है। दे आर माई रिलेटिव्स। हु सैंग द सॉन्ग, यानी गाना किसने गाया। लता डिड, यानी लता जी ने। हु विल गो टू द मार्केट। आई विल। हु कैन डू दिस वर्क। राधा कैन। whom does she want to meet, यानी वो किससे मिलना चाहती है। तो यहाँ पे whom जो है वो भी who की तरह काम करता है, लेकिन हमें जब बोलना होता है किस से, तो किस से की जगह हम whom यूज करते हैं, और कौन की जगह हम who यूज करते हैं। Who is the owner of this house, इस घर का मालिक कौन है। My father। अब हम देखेंगे how से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। How does he go to the school, वो स्कूल कैसे जाता है। By bus। How is your father, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। He is not well, वो ठीक नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है। How did you go to शिमला। बाई ट्रेन, यानी तुम शिमला कैसे गए। बाई ट्रेन। तो जहां भी हम कैसे वाले सवाल पूछते हैं, यानी तुम कैसे जा रहे हो, तुम कैसे आए, तुम कैसे हो, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तो इन सब जगह पे हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं। हाउ डिड यू रिटर्न, तुम कैसे लौटे। बाई बस। हाउ वॉज योर हेल्थ इन शिमला, शिमला में तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा था। आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट देयर, यानी मैं बिल्कुल ठीक था वहां पे। हाउ वॉज द वेदर देयर, वहां का मौसम कैसा था। इट वॉज क्वाइट कोल्ड, यानी काफी ठंडा था। हाउ ओल्ड इज योर सन, तुम्हारा पुत्र कितने आयु का है। ही इज 12, यानी वो 12 साल का है। हाउ फार इज कनॉट प्लेस फ्रॉम हियर, यहाँ से कनॉट प्लेस कितनी दूर है। अबाउट 6 किलोमीटर। अब हाउ का मतलब मैंने बताया आपको कि कैसा या कैसे, लेकिन अगर हमने लिखा हाउ फार यानी कितनी दूर है, कितनी के लिए हम हाउ फार यूज करते हैं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मच बेटर, यानी अब मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे वाक्य हु, व्हाट और हाउ। अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, पहले हम ध्यान से इन्हें देखेंगे, ए और बी। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। आई डू नॉट नो व्हाट यू से। व्हाट डिड यू से, आई डू नॉट रिमेम्बर व्हाट यू सेड। What do you say? I do not know what you say. What did you say? I do not remember what you said. What had you said? I do not remember what you had said. What is this? Tell me what this is. What was that? Tell me what that was. A वाले वाक्य प्रश्न सूचक हैं, B वाले सीधे हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों को सामान्य वाक्य में बदलने के लिए पहला एक क्या है, सहक्रियाएं यानी डू डिड आदि हट जाती है और इन सामान्य क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट डू यू से का यू से और व्हाट डिड यू से का व्हाट यू सेड। तो जब हम प्रश्नवाचक वाक्यों को सामान्य वाक्यों में बदलते हैं तो क्या होता है, जो सहक्रियाएं होती हैं यानी डू डिड, ये सहक्रियाएं हट जाती हैं और इनकी जगह क्या होता है, सामान्य क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे था व्हाट डू यू से, तो यहाँ पे हमने डू हटा दिया। व्हाट डू यू से का हो गया यू से, और व्हाट डिड यू से जो ये वाला था इसमें हमने डिड हटा दिया और ये हो गया व्हाट यू सेड। अब दूसरा क्या है, प्रश्न सूचक वाक्यों में सहायक क्रिया यानी इज, वॉज, हैड आदि हो तो वो क्रिया ऑब्जेक्ट के बाद चली जाती है। तो अगर इसमें इज, वॉज, हैड हो तो ऑब्जेक्ट यानी आई हो या शी हो या मी हो या यू हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसके बाद ये आ जाती है। अब अगला है जैसे आई डू नॉट नो हु ही इज, हु इज ही। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में साधारण वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिए और इन्हें ऊंचे स्वर से बोलिए, एक दूसरे को सुनाइए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक और एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें साधारण वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में कन्वर्ट किया गया है। तो आप ये सारे उदाहरण आपको क्या करने हैं, आपको पढ़ने हैं और जोर से उच्चारण करने हैं, प्रैक्टिस करना है। ऐसा करने से आपको जो प्रश्नवाचक क्रियाओं को कैसे सामान्य बनाते हैं, सामान्य वाक्यों को कैसे प्रश्नवाचक में हम बदलते हैं, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको आज का ये सेशन कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक बटन को जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।